हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की साइंस की बुक का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो मैं इस पे आपको ज़्यादा लिखाने का काम नहीं करूँगा, सिर्फ आपको समझाने का काम करूँगा, क्योंकि आपको लिखना ही है तो बुक से लिख सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आपको समझ में आ गया अच्छे से, तो चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन में या फिर कहीं भी आपसे कोई भी इसमें क्वेश्चन पूछा कर कोई भी पूछ ले, तो आप उसका आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में है क्या, विज्ञान क्या होता है, प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या होता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपस में संबंध क्या है, और इसका मानव जीवन में क्या विकास रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसका योगदान रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान की परिभाषा ये कहती है कि सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि चीजों को संगठित रूप से और क्रमबद्धता मतलब क्रम के अनुसार लगाना ही विज्ञान कहलाता है। किसी चीज को क्रम के अनुसार उसमें क्रमबद्धता हो, सुसंगठित हो मतलब उसमें घटना घटना आपस में संबंध हो, सुसंगठित हो और सुव्यवस्थित हो, जो जहाँ की है वो वहीं पे रखा हो। अर्थात जैसे कोई भी वस्तु जहाँ की है वो वहीं रखी जाए। जैसे किसी भी घर में होता है तो जहाँ बाइक रखने की जगह है तो वहाँ बाइक ही रखी जाएगी, ना कि वहाँ पे हम लोग खाना बनाएंगे। तो जो जहाँ की उसकी आवश्यकता है उसको हम वहीं पे रखेंगे, यही उसकी सुव्यवस्थितता है। और क्रमबद्धता मतलब क्रम के अनुसार, जैसे एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, तो इसे क्रमबद्धता कहते हैं। तो सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब बात आती है प्रौद्योगिकी क्या है। तो प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है कि विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कार्यों को सरल बनाना। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, ये एवं लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान में रखते हुए कार्यों को सरल बनाना ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो विज्ञान के नियम, अब प्रौद्योगिकी और विज्ञान दोनों आपस में एक दूसरे से इस तरह जुड़े हैं कि विज्ञान के बिना प्रौद्योगिकी का कोई महत्व नहीं, और प्रौद्योगिकी के बिना विज्ञान भी आपस में अधूरा कहलाएगा। ठीक है। तो विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हम विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों को अपने दिमाग में रखेंगे, लेकिन भूल जाएंगे कि विज्ञान क्या है, उसका सिद्धांत क्या था। तो उसके नियमों को भी ध्यान में रखेंगे और उसके दिए हुए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कार्यों को सरल बनाना। जैसे मान लो कि पहले लोग यहाँ से कई मीलों दूर जाने तक वहां पे बैलगाड़ी से जाते थे, तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग जाता था जाने में। लेकिन आज के जनरेशन में बाइक आ गई है, ट्रेन आ गया है, इतने बड़े बड़े हेलीकॉप्टर आ गए हैं कि बस घंटों का काम मिनटों में हो रहा है। और पहले लोगों को एक दूसरे की हाल चाल खबर लेने के लिए लेटर लिखा जाता था। लेटर यहाँ से वहां तक जाने में महीनों लग जाते थे, सालों लग जाते थे, कभी कभी साल से ज्यादा भी लग जाते थे। लेकिन आज के टाइम में एक कॉल करते हैं तो हम बस 2 मिनट के अंदर उनकी खबर ले पाते हैं कि हाँ वो कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है, या फिर और भी अदर जानकारियां। तो विज्ञान मैंने आपको बता दिया। प्रौद्योगिकी क्या है, प्रौद्योगिकी भी बता दिया कि विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों को ध्यान में रख के कार्यों को सरल बनाना ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है। अब हम आगे जानेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ। तो प्रौद्योगिकी का अलग अलग क्षेत्र में विकास हुआ है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कि अभी मैंने डिफिनेशन बताई वही, कि विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों को ध्यान में रख के कार्य को सरल बनाना। तो कार्य किन किन क्षेत्रों में सरल बने हैं, जैसे मान लो अभी
पहला है यातायात के क्षेत्र में। यातायात के क्षेत्र में पहले बैलगाड़ी का उपयोग करते थे लोग, बैलगाड़ी या फिर पैदल जाते थे बहुत दूर दूर तक। आज की जनरेशन में बाइक से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, और यहाँ तक हेलीकॉप्टर से। सबसे आसान, सबसे जल्दी पहुंचने का जो माध्यम है आज के टाइम में, वो हेलीकॉप्टर ही है। और आजकल ऐसी ऐसी ट्रेनें भी चल रही हैं कि हवा से बात करते हुए जाती हैं। तो इसमें कार्यता में सरलता है कि नहीं, जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें सरलता है कि नहीं। जैसे हम जहाँ पे 1 महीने में पहुंचते थे, वहां पे हम 2 दिन में पहुंच जा रहे हैं मात्र। तो ये कार्य हमारा आसान हुआ ना, हमारा टाइम बचा, तो कार्यों को सरल बना लिया गया यातायात के क्षेत्र में। इसी तरह डॉक्टर के क्षेत्र में, जैसे पहले लोग अगर बीमार होते थे तो उनका घर में इलाज किया जाता था, या फिर पहाड़ों से, जंगलों से वनस्पति लाके उनको दी जाती थी कि हाँ, वनस्पति से इलाज होगा। तो वो दवाएं कई हफ्तों में फायदा करती थी, या फिर 3 से 4 दिन, कम से कम 3 से 4 दिन बाद ही उनका असर होता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसी ऐसी दवाइयां आ गई हैं कि दवा खाते ही 15 से 20 मिनट में हमें आराम मिल जाता है। तो ये प्रौद्योगिकी का कारण विकास है, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, जिससे हम अपने कार्यों को आसान बना रहे हैं, और यह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भी इसका योगदान है। जैसे बड़ी बड़ी मशीनें हैं, एक्सरे हो गया, जो हमारी बॉडी को स्कैन करके बता सकता है कि क्या प्रॉब्लम कहाँ पे। चेस्ट का एक्सरे होता है, और जैसे अगर हमारे दिमाग में कोई भी बीमारी है तो स्कैनर होता है, वो हमारे दिमाग को स्कैन करके बता देता है कि हाँ, दिमाग में कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम। जैसे मान लो किसी के उसमें दिमाग में गांठ वगैरह होती है, तो उसमें पता चल जाता है। और अगर बॉडी के अंदर की जानकारी पता करना होता है कि हाँ, बॉडी के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए इंडोस्कोपी नामक एक जांच होती है, उससे हमें पता कर देते हैं कि हाँ, बॉडी के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है। तो विज्ञान के फील्ड में भी, वो डॉक्टरी फील्ड में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कृषि के क्षेत्र में पहले लोग फसलें उत्पादन करते थे, लेकिन उतने अच्छे बीज और उतनी अच्छी उर्वरक न होने के कारण उतना अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता था, जिससे कि अच्छे से अच्छे उत्पादन से लोग संतुष्ट रहें, और उसको बेच के, या फिर यहाँ तक कि अपने फैमिली में भी सबका पेट भर सके पूरे साल, इतना अच्छा उत्पादन नहीं होता था। तो विज्ञान की तकनीक ने इतना इसमें नई कुशलता लाई, और इसमें नए नए बीजों का आविष्कार किया है, नए नए बीज बनाए और नए नए उर्वरक बनाए, जिससे कि जो फसल 6 महीने में ही तैयार हो जाती है, और उर्वरक की मदद से उसमें उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। जहाँ पे पहले पूरे खेत में मान लो 2 बोरी गेहूं निकलता था, वहीं उत्पादन के मतलब ये प्रौद्योगिकी लगने के बाद वहाँ पे उर्वरक नए नए प्रयोग किए जाने लगे, और नए नए बीजों का प्रयोग किया जाने लगा। तो 2 बोरी का दुगना मतलब 4 बोरी अनाज वहाँ पे उत्पादन होने लगा। तो आप समझ सकते हैं कि प्रौद्योगिकी का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अब विज्ञान प्रौद्योगिकी का हर जगह फायदा तो हो नहीं सकता, इसका नुकसान भी है। जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी, जैसे उर्वरक ही मान लो, तो कीटनाशक दवाओं का भी यूज होता है। कीटनाशक दवाओं हम हमारे लिए कभी फायदा भी है और कभी नुकसान भी। जैसे मान लो कि हम दवाओं को डालते हैं फसल में कि हाँ, उसमें कीड़े ना लगे, फसल हमें अच्छी मिले, ठीक है। लेकिन वही दवाएं जड़ के माध्यम से फसल में जाती हैं, और फसल में जाती हैं तो अनाज में जाती हैं, और अनाज से फिर हम उनको ग्रहण करते हैं तो हमारी बॉडी में आती है। अब एक हमारी बॉडी में आएगी तो नई नई बीमारियां उत्पादन करेंगी, और नई नई बीमारियां बनेंगी, तो फिर उसमें हमारा जीवन संकट में आएगा ना। तो इसीलिए मतलब विज्ञान हर जगह उपयोगी बहुत है, लेकिन इसका सही ढंग से इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए कि कहाँ पे किसका इस्तेमाल करना है। आजकल इतनी ज्यादा फैक्ट्रियां हो गई हैं, इतने ज्यादा उद्योग हो गए हैं कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला कूड़ा कचरा सब नदियों में फेंक दिया जाता है। नदियों का पानी दूषित हो रहा है, उससे हमारे पशु पीते हैं, पशु भी मरते जा रहे हैं। और जो लोग, जैसे मान लो जो शहर नदियों के किनारे बसे हैं, वो भी नदी का पानी ज्यादा यूज करते हैं। तो नदी का पानी यूज करने से फिर उनके शरीर में बीमारियां आएंगी, और बीमारियां आएंगी तो फिर उनका जीवन संकट में आएगा। और इतने ज्यादा हम विज्ञान के विकास के लिए लगातार पेड़ काटते जा रहे हैं। सबको पता है कि मानव जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। अगर ऑक्सीजन नहीं तो हम नहीं। जितना पानी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उससे कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऑक्सीजन हमें मिलती कहाँ से? पेड़ों से।
तो अगर पेड़ ही नहीं रहे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? ऑक्सीजन की कीमत वही बता सकता है जो हॉस्पिटल में गया हो, तो एक सिलेंडर की कीमत जब 4 से 5 हज़ार रुपए में देनी होती है तो हमें पता चलता है कि हाँ, ऑक्सीजन की कीमत क्या है। अक्सर जो चीज़ हमें फ्री में मिलती है उसकी हम कदर नहीं करते, जैसे वक्त और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन समझ सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन यहीं बाहर हम लोग फ्री में लेते हैं, और यही अगर हम हॉस्पिटल में जाएं तो 4 से 5 हज़ार रुपए का सिलेंडर मिलता है हमें। तो वहाँ पे तब पता चलता है कि हाँ, इसकी असली कीमत क्या है। तो हम उसकी वैल्यू समझ नहीं रहे हैं, लगातार पेड़ काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। सबको लगता है कि विज्ञान का विकास होना जरूरी है, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि विज्ञान का विकास होना जरूरी तो है, लेकिन हाँ, ये भी जरूरी है कि हमारा जीवन भी बचा रहे। तो उसके लिए पेड़ों को काट रहे हैं तो पेड़ों को काटना कम करना चाहिए। और पेड़ कटते जा रहे हैं, प्रदूषण लगातार फैलता जा रहा। वो दवाइयाँ, जो खेतों में कीटनाशक दवाइयों का यूज होता है, उससे बड़ी बड़ी बीमारियां उत्पन्न हो रही है। आजकल ऐसी ऐसी बीमारियां आ जा रही है कि जिसका इलाज ही मुमकिन नहीं है। और जैसे जो विकास हुआ है उसमें अब लोग अपने मनोरंजन के लिए, हर कोई अपने मनोरंजन करना चाहता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, कभी ना कभी वो अपने काम से बोर हो ही जाता है, तो उसको मनोरंजन चाहिए। लेकिन आजकल ऐसे मनोरंजन के साधन है, फोन भी है, लेकिन उसके अलावा बड़े बड़े स्पीकर और साउंड का यूज जैसे शादी विवाह में किया जाता है। तो शादी विवाहों में साउंड का यूज तो किया जाता है, लेकिन उसमें जितना बजना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा मात्रा में बजाया जाता है। तो इससे आसपास पड़ोस के लोग भी उससे प्रभावित होते हैं, और यहाँ ध्वनि प्रदूषण भी होता है। जैसे गांव में मान लो किसी के घर में शादी है, तो किसी के घर में शादी है, तो जिसके घर में शादी है वो तो सोएगा ही नहीं, उसके अगल बगल वाले भी नहीं सो पाएंगे। ये होता है ध्वनि प्रदूषण का कारण। कारण नहीं मतलब वजह से, ध्वनि प्रदूषण की वजह से प्रभावित होने वाले लोग। अगर मान लो मेरा एक घर है, ठीक है, मेरे घर के बगल में शादी है, तो वहां पे अगर कोई फुल आवाज में रात में 12-1 बजे तक अगर कोई डीजे बजा के डांस करेगा, तो क्या मैं चैन से सो पाऊंगा? आप लोग भी बताओ, सो पाऊंगा? नहीं सो पाऊंगा ना। तो ये भी एक कारण है जो हम कहीं ना कहीं से मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है। और इससे बात सोने की ही नहीं है, इससे हमारे सुनने की क्षमता भी कमजोर होती है। तो हम पहले जितना सुन पाते हैं, आजकल देखो लोग ब्लूटूथ का प्रयोग ज्यादा करते हैं, गेट का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारे सुनने की शक्ति लगातार घटती जा रही है। तो विज्ञान हमारे लिए लाभदायक, जितना लाभदायक है उतना हानिकारक भी है, बस इसका हमें सही से यूज करना आना चाहिए। जैसे आज के उसमें देखो, जो चैट जीपीटी है, मतलब एआई जिसे कह सकते हैं, तो एआई क्या होता है? एआई ऐसा होता है जिसके पास खुद की सोचने और समझने की क्षमता होती है। जैसे एआई छोड़ो, आपको एआई नहीं पता, चैट जीपीटी के बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। गूगल जानते हैं? गूगल गूगल एक सर्च इंजन है, लेकिन ये भी एक एआई ही है, क्योंकि अगर हम इसको देते हैं कि हाँ, हमें इसका आंसर ढूंढ के लाओ, तो वो अपने दिमाग से सोचता है और फिर उसको ढूंढ के लाता है कि हाँ, इसका आंसर शायद आपको ये हो। उसमें ऊपर ऑप्शन आपने कभी सर्च किया होगा, तो उसमें ये भी लिखा होता है कि आपकी खोज के अनुसार ये परिणाम हो सकता है। आपने कभी ध्यान से पढ़ा होगा, तो उसमें लिखा होता है कि आपकी खोज के अनुसार ये परिणाम हो सकता है। तो उसमें उसको क्लियर नहीं होता कि हाँ, यही होगा, लेकिन वो अपनी सोच और समझ से आपको आंसर दे देता है। और 90% केसों में सही भी होता है, क्योंकि वो हमारी चीजों को समझता है कि हाँ, हम क्या चाहते हैं, और वो ढूंढ के ला के देता है। तो अपने आप से सोचने और समझने की क्षमता जिसमें होती है, जैसे हम इंसान हैं, हम क्या करना है, हमें कब करना है, कैसे करना है, मान लो किसी मुसीबत में पड़ गए तो हमें इससे कैसे निकलना है, तो इसकी हमारे अंदर सोच समझने की क्षमता है ना। तो ठीक वैसा ही जो एआई है, एआई के पास भी सोचने और समझने की क्षमता होती है। आजकल का एआई इतना पावरफुल होता जा रहा है, इतना पावरफुल होता जा रहा है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, और हो सकता है भविष्य में ये हमारे लिए खतरे का कारण भी बने। क्योंकि एआई जो है ये लगातार, अब ये एक विषय है कि जो एआई आज का चल रहा है, ये क्या लोगों की नौकरियां छीन रहा है? क्योंकि अक्सर आपने कहीं गूगल या फिर इंटरनेट पे देखा होगा, तो ये नौकरियां छीन नहीं रहा है, क्योंकि जितनी एआई, अब मान लो आप कहते हैं कि एआई, जहां पहले 10 लोग काम करते थे, एआई के आने के बाद वहां पे 1 लोग काम करते हैं, ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन जो एआई है, एआई को भी कंट्रोल करने वाला तो कोई इंसान ही है ना, एआई को बनाने वाला भी तो इंसान ही है ना। तो एआई को जिसने बनाया है वो भी एक इंसान है,
और एआई को जो कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए हमने कुछ कमांड दिया, तो इस एआई जो है वो किसी ना किसी का कंट्रोल में तो है, तो एआई को चलाने वाला भी एक इंसान ही है। तो अगर एआई के जिसके कंट्रोल में है, पहले वहां की जॉब नहीं थी। जैसे मान लो पहले कंप्यूटर की दुनिया में इतनी सारी जॉब उपलब्ध नहीं थी जितनी आज की जनरेशन में। आज की जनरेशन में आप कंप्यूटर के फील्ड में इतनी ज्यादा जॉब पा सकते हैं कि जिसकी बात ही सरकारी जॉब के बराबर। जितनी सरकारी जॉब उपलब्ध है उतनी ही कंप्यूटर लाइन में जॉब उपलब्ध है। जैसे आप फोटोग्राफिक्स में जा सकते हैं, वीडियो एडिटिंग में जा सकते हैं, ऑडियो एडिटिंग में जा सकते हैं, बहुत सारी अदर लाइनें हैं जिसमें आप जा सकते हैं। एथिकल हैकिंग में जा सकते हैं, प्रोग्रामिंग अगर आपको आती है तो प्रोग्रामिंग में जा सकते हैं। तो कंप्यूटर में हमारी जॉब को बढ़ाया भी है, लेकिन कुछ जॉब को अगर छीना है तो कुछ जॉब को बढ़ाया भी है। तो एआई से आने से हम ये नहीं कह सकते कि हाँ हमारी जॉब चली गई, क्योंकि उसने कुछ जॉब हमें दी भी है, कुछ जॉब हमें मिली भी है। ऐसा नहीं है कि हाँ सारी की सारी जॉब उसने छीन ही ली, कुछ जॉब हमें मिली भी है। जैसे पहले, हाँ ये बात सच है कि जहाँ पहले 10 लोगों की आवश्यकता होती थी वहाँ केवल एआई के माध्यम से 2 लोग काम कर सकते हैं, ये बात सच है। लेकिन यह भी सच है कि एआई के आने से कंप्यूटर की दुनिया में कुछ नौकरियां बढ़ भी गई हैं, जिन्हें लोग जानते नहीं और बोलते हैं एआई ने हमारी नौकरियां छीन ली। तो ये चैप्टर का मेन उद्देश्य यह था कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान के नियमों, वो विज्ञान क्या है, तो सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। प्रौद्योगिकी वो विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कार्यों को सरल बनाना ही प्रौद्योगिकी की है। मतलब कार्य को हम जितना सरल बना पाए यही प्रौद्योगिकी है। एक भाषा में बोले तो कार्य कितना सरल हो रहा है वो हमारे लिए प्रौद्योगिकी है। यहाँ से मान लो हमें यहाँ से 50 किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर आगे मेरी मौसी का घर है, तो यहाँ से 50 किलोमीटर जाना है मुझे, तो 50 किलोमीटर पैदल जाऊं तो जल्दी पहुंचूंगा, साइकिल से जाऊं तो जल्दी पहुंचूंगा, फिर बाइक से जाऊं तो जल्दी पहुंचूंगा, या फिर उसके बाद ऑटो से जाऊं तो जल्दी पहुंचूंगा। आप लोग बताओ, बाइक से जल्दी पहुंचूंगा। तो कहीं ना कहीं ये नए विकास की वजह से हुआ ना। तो अलग अलग विकासों को जो हमारे लिए आसान हो, जैसे बाइक से जल्दी पहुंचूंगा तो साइकिल भी बेकार है, ऑटो भी बेकार है, पैदल जाना भी बेकार है। बेकार नहीं कह सकते क्योंकि बाइक नहीं होगी तो हम ऑटो से ही जाएंगे, लेकिन अगर उपलब्ध है तो हम बाइक से जाएंगे क्योंकि वहां जल्दी पहुंचेंगे। तो ये विज्ञान की नई प्रगति है, विज्ञान की वजह से ही, प्रौद्योगिकी की वजह से ही हम नई नई चीजों का आविष्कार का लाभ उठा पा रहे हैं और ज्यादा समय वाले काम को कम समय में कर पा रहे हैं। जैसे आज की उसमें ये भी देखा होगा कि बड़े बड़े जो पहले खेत होते थे, खेतों में गांव संबंधी थे, तो गांव में अक्सर आलू लगाने के लिए पहले लोग खेत जुताया जाता था, फिर उसमें नाली की टाइप से बना के उसमें एक एक बीज रखना पड़ता था, फिर उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाई जाती थी। लेकिन आज के टाइम में आलू लगाने की भी मशीन आ गई है। बस एक बार ट्रैक्टर रहेगा, खेत पूरा जुता रहेगा, उसमें ट्रैक्टर को चला दिया जाएगा और उसमें आलू के बोरे डाल दिए जाएंगे, और उसमें बस एक लोग रहेंगे जो आलू को उसमें डालते रहेंगे। मतलब ट्रैक्टर में एक बना होता है आलू डालने के लिए, उसमें डालते रहेंगे और बाकी मशीन अपना काम करती रहेगी। एक बार में कम से कम 3 से 4 लाइनें वो बना देता है। और पहले लोग वहीं पे वही काम 3 से 4 लाइन बनाने में 2 दिन लग जाते थे, कम से कम 2 दिन लगते ही लगते थे, लेकिन अगर बड़ा खेत है तो। लेकिन आज के टाइम में 2 दिन का काम 2 घंटे में हो रहा है, मशीन की वजह से। सिर्फ ये तकनीकी की वजह से, आविष्कार की वजह से, विज्ञान की वजह से। विज्ञान ने हमारे कार्यों को आसान बनाया है और विज्ञान ने हमारे जीवन को भी आसान कर ही दिया है। जैसे आज मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से आप सुन पा रहे हैं, ये बोर्ड आपको दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ, ये भी एक विज्ञान की ही देन है। क्योंकि पहले लोग एक दूसरे बहुत बात करने के लिए तरसते थे और आज आप मुझे बात करने के साथ साथ देख सकते हैं, ये भी एक विज्ञान की ही देन है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आयोग जितना कुछ था मैंने आपको बता दिया। हाँ, लिखाने का काम मैं कम करता हूँ, समझाने का काम ज्यादा करता हूँ, क्योंकि अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिखना ही है तो लिखवाने के लिए मैं भी लिखवा सकता हूँ, लेकिन आपको लिखवाने के लिए फिर आप किताब से भी लिख सकते हैं। लिखवाना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण है समझना। क्योंकि आप अगर आज नहीं, क्लास 8, 9, 10th पास होंगे, 12th पास होंगे, उसके बाद आपको अगर किसी अच्छी जॉब चाहिए, कोई अच्छी फील्ड में जाना है, तो आपको वहां पे थ्योरी मायने नहीं रखता, आपकी समझ कितनी है ये मायने रखता है। तो आपको ये चीज अच्छे से समझना चाहिए कि हाँ विज्ञान के बारे में क्या है, विज्ञान
लगातार नई नई तकनीक की ओर बढ़ रहा है, और इससे फायदे भी हैं तो इसके नुकसान भी हैं, क्योंकि जो चीज़ अगर कुछ फायदा होता है तो उसका नुकसान तो होता ही होता है। तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। इतना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इसी तरह और नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं आप लोग तो। थैंक यू।